हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू, अध्याय 2। इस अध्याय में बच्चों ये पार्ट 2 वीडियो बन रही है। ठीक, इस चैप्टर का नाम है बच्चों आकृतियां और कोण। इस चैप्टर में बच्चों इसी दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है कि आकृतियां कैसी होती है और कोण कैसा होता है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि कोण बगीचा क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ये मधुमक्खी ये कहती है कि मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। ठीक, जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सूर्य है, ये मधुमक्खी के छाता है। ठीक, यहाँ पे मधुमक्खी क्या कर रही है बच्चों, नाच रही है। तो हमारे यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक, ऐसे आगे देखिए बच्चों, दिया है गतिविधि दिया है, यानी गतिविधि के प्रश्न है बच्चों। बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ, पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज्यादा है। तो देखिए बच्चों, किसी भी पौधे से एक पत्ती तोड़ लेंगे और उस पत्ती का आगे पीछे क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ठीक, और उसको सादे पेज पे क्या कर देंगे, छाप देंगे। और फिर पत्ती को हटाएंगे तो हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से छाप उतर जाएगा। ठीक, और उसमें कोण देखेंगे कि समकोण बन रहा है कि समकोण से ज्यादा बन रहा है। ठीक, तो देखिए उसमें लाइनिंग कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक, जिसमें देखिए ये लाइनिंग बच्चों नीचे की तरह झुका है, तो ये हमारा क्या है, समकोण से कम कोण बन रहा है यहाँ पे बच्चों। और जब ऊपर के भाग देखेंगे बच्चों तो ये समकोण से ज्यादा कोण बनेंगे ऊपर के भाग। ठीक, आगे दिया है यहाँ पे, मैं एक कोटफोड़वा हूँ, मेरे चोंच बहुत तेज है, क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। ठीक, यहाँ पर दिया है, अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पक्षी है। देखिए बच्चों, ये पक्षी है जो क्या है, समकोण से कम है, यानी 90 अंश से कम मुंह खोला है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए, ये जो पक्षी है इसका भी चोंच क्या है, 90 अंश से कम खुला है। यहाँ पे देखिए बच्चों, पक्षी का चोंच है जो समकोण को दर्शाता है, यानी चोंच इसका देखिए 90 डिग्री का खुला है। ठीक, तो इसे कहेंगे समकोण। इसका बच्चों चोंच क्या है, तो समकोण से कम है। ठीक, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं। समकोण से छोटे यानी समकोण बच्चों हमारा 90 अंश का होता है। ठीक, अब इससे कह रहा है कि छोटा, यानी 0 अंश से लेके बच्चों 90 अंश के बीच में जितने कोण आएंगे वो समकोण से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो ऐसे हमको पक्षी को ढूंढना है और उसका नाम लिखना है। ठीक, आगे दिया है, चित्र में दो संख्याओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ, किन दो संख्याओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं। अब देखना है बच्चों किन दो संख्याओं के बीच का कोण सबसे बड़ा है। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कि नाम में छिपे कोण, इस लड़की का नाम है बच्चों ये। ठीक, यहाँ पे कह रही है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है बच्चों, सुखमन नाम है। ठीक, अभी सुखमन के नाम में देखेंगे कौन कौन से कोण छिपे हैं। तो यहाँ नीचे प्रश्न दिया है बच्चों, इस प्रश्न के आधार पे उसका आंसर देना है। जैसे देखिए दिया है, मेरे नाम में 11 समकोण है। कितने हैं समकोण बच्चों, 11। चलिए देखते हैं 11 समकोण है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये राइट एंगल यानी यल की तरह बना है, तो एक समकोण ये होगा, यानी 1 2 3 4 5 6। इसमें एच में देखिए 4 समकोण बन रहे हैं, दो नीचे दो ऊपर। ठीक, तो 6 और 6 2 8, 8 2 10, ये हो जाएगा 10। एक बजे देखिए यहाँ पे यम में ऊपर के साइड बना है, ये समकोण है, यानी 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि इसके नाम में 11 समकोण है। ठीक, आगे दिया है, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम है।
यानी बच्चों 90 अंश से कम है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से 90 अंश से कम हो गया। तो देखिए के में 3 कोण है बच्चों, 1 2 3। ठीक, यम में 2 है, 1 2, तो 3 2 5 हो गया। अब देखिए ए है बच्चों, ए में 3 कोण है जो 90 अंश से कम है, यानी समकोण से कम है। जो ऊपर वाला होगा 1, फिर यहाँ पे 2 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों यन में, यन में क्या है, जो 90 अंश से कम है, 2 कोण, यानी 1 और 2 कितने हो गए बच्चों। तो देखिए 2 और 3 5, अपान 2 7, और 7 और 3 10। ठीक, इसके राइट आंसर है बच्चों, यानी इसके कहने के अनुसार बच्चों सही है। यानी 10 क्या है बच्चों, समकोण से कम है, और 11 क्या है इसमें बच्चों, तो समकोण कोण है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों, सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। अब बच्चों देखिए हमें क्या करना है, 3 नाम लिखना है। ठीक, ये हमारा तालिका दिया गया है। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे नाम दिया है, यानी नाम लिखना है। समकोण की संख्या, यानी समकोण की संख्या बताना है। इसमें दिया है बच्चों उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज्यादा है, यानी 90 अंश से अधिक हो, उसको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है कि उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम हो, यानी बच्चों यहाँ पे 90 अंश से जितने कोण रहेंगे उनकी संख्या लिखना है। ठीक, तो यहाँ पहले में लिख लेंगे बच्चों अमन, यहाँ पे लिखेंगे अमन। अब देखिए बच्चों अमन लिखा, अब अमन में देखना है कि समकोण कितना है, समकोण की संख्या। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ए में हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ए में समकोण है, यानी 90 अंश का है, कोई कोण तो नहीं है बच्चों इसमें। ठीक, यम में, यम में देखिए बच्चों, यम है, तो यम में देखिए बच्चों ये हमारा ऊपर का जो भाग है ये क्या है, समकोण है। ये जो बच्चों है समकोण से कम बन रहा है। ठीक, यानी 2 इसमें समकोण से कम कोण है। और ए में बच्चों क्या है, समकोण नहीं है। एन में भी बच्चों समकोण नहीं है, यानी समकोण की संख्या 1 है यम में, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 1। ठीक, आगे दिया है बच्चों की उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज्यादा है, यानी बच्चों 90 अंश से अधिक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए में क्या है बच्चों, ये जो नीचे के भाग क्या है, 90 अंश से अधिक खुला है। यहाँ पे देखिए बच्चों ए बना के समझा देते हैं हम, हमारा ये ए है। ठीक, अब ए में देखिए नीचे का जो भाग है बच्चों, ये वाला भाग क्या है, 90 अंश से अधिक खुला है, ये वाला भाग। ठीक, और ये ऊपर के भाग बच्चों क्या है, 90 अंश से कम बन रहे हैं, यानी ये इसमें आ जाएगा समकोण से कम। 3 इसमें समकोण से कम कोण बन रहे हैं, और 2 इसमें बच्चों क्या है, 90 अंश से अधिक, यानी समकोण से ज्यादा कोण बन रहे हैं। तो इस ए में बच्चों समकोण से ज्यादा कितने कोण है, 2 कोण है, और ए इसमें 2 है बच्चों। ठीक, तो 2 इसमें भी बनेगा, 2 इसमें, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब यन में देखिए बच्चों, यन में हमारा एक भी समकोण नहीं बन रहा है। ठीक, यानी समकोण से कम कोण बन रहे हैं, यानी 2 कोण बन रहे हैं बच्चों, वो समकोण से कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण से ज्यादा कितने कोण है बच्चों, 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों समकोण से कम, यानी बच्चों 90 अंश से कम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों यन में 2 बन रहा है, समकोण से कम कोण, यन में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए में बच्चों कितना है, 1 2 3, ए में 3 हो जाएगा। ये इसमें 2 है बच्चों, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, यम में कितना बन रहा है बच्चों, तो 2 कोण बन रहा है यम में। देखिए ये समकोण से कम कोण है, 2 प्लस 2 जोड़ देंगे इसमें, फिर ये 2 है बच्चों, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3 और 3 6, और 6 2 8, 8 2 10, यानी बच्चों समकोण से कम कोण कितने बन रहे हैं, अमन में तो 10, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 10। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों एक और नाम यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक, जैसे लिख लेते हैं खान, खान नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब देखिए बच्चों खान में देखते हैं,
पहले तो समकोण की संख्या देखना है, तो देखिए एच में दो समकोण बन रहा है बच्चों, दो ऊपर दो नीचे। ठीक, तो यहाँ पे समकोण यानी 90 अंश का कोण बन रहा है बच्चों। यहाँ पे दो ऊपर दो नीचे यानी चार यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो के में भी बच्चों समकोण नहीं है। ठीक, आई ए में भी समकोण नहीं है, एन में भी समकोण नहीं है, यानी एच में समकोण है चार, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों चार, यहाँ पे हो जाएगा चार। ठीक, समकोण से ज्यादा, तो समकोण से ज्यादा बच्चों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ ए में मिलेगा दो कोण, ये नीचे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे दो, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों दो, समकोण से ज्यादा कोण मिले। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे समकोण से कम कोण, तो समकोण से कम देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए एन में दो है, ठीक, ए में कितना है बच्चों, तीन है, एक दो तीन, तीन हो जाएगा, तो तीन और दो पांच। अब देखिए बच्चों के में भी तीन है, एक दो तीन, यानी समकोण से कम कोण है, यानी बच्चों 90 अंश से कम कोण बन रहा है इसमें। ठीक, तो देखिए तीन के में है और ए में तीन है बच्चों, देखिए एक दो तीन, तो तीन और तीन छह हो जाएगा, और एन में दो, तो छह और दो आठ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे बच्चों आठ हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और तीसरे में बच्चों राम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें हमें समकोण, समकोण कितना दिख रहा है, राम में तो यम में बच्चों ऊपर के हिस्सा क्या है, समकोण है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक, एक क्या है बच्चों, समकोण है। ठीक, आगे दिया है समकोण से ज्यादा, इसमें समकोण से ज्यादा बच्चों ए में देखिए, ए में हमारा दो है, ठीक, एम में है नहीं। अब इस आर में देखिए बच्चों, क्या हमारा 90 अंश से ज्यादा कोण बन रहा है इसमें, तो नहीं बन रहा है बच्चों, यहाँ पे दो हो जाएगा, ए में दो मिलेगा, यहाँ पे लिख लेंगे दो। ठीक, अब इसमें देखिए समकोण से कम, समकोण से कम कितने कोण हो जाएंगे बच्चों, तो ए में तीन होगा, ए में तीन प्लस एम में बच्चों दो, और देखिए आर में एक दो, आर में दो, तो पांच दो सात, यहाँ पे बच्चों लिख देंगे सात। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से बच्चों कोणों को ढूंढना है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, आगे भी दिया है गतिविधि के प्रश्न है बच्चों, दिया है गतिविधि को में देखिए बच्चों दिया है 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। अब देखिए बच्चों 10 पुस्तक है ये, एक पुस्तक को बच्चों यहाँ से ढलान में रख दिया है। ठीक, ख दिया है बच्चों यहाँ पे कि अब यही 6 पुस्तकों से करो, यानी बच्चों यही विधि क्या करना है, 6 पुस्तक लेके एक पर एक रख के ऐसे ही ढलान कर देना है एक पुस्तक से। ठीक, आगे दिया है कि एक बाल को ऊपर से लुढ़काओ कि स्लाइड पर बाल ज्यादा तेजी से नीचे लुढ़केगी। तो देखिए बच्चों अब 6 पुस्तक का इससे छोटा हाइट हो जाएगा। ठीक, और ये 10 पुस्तक का है तो बड़ा हाइट होगा, और जब दोनों पुस्तकों पर से यानी दोनों ढलानों पर से बच्चों एक साथ रिलीज करेंगे, यानी एक साथ गेंद को छोड़ेंगे, तो कौन सी गेंद दूर जाएगी, तो कहेंगे बच्चों की 10 बुक वाली, यानी इसकी लंबाई देखो बच्चों ज्यादा रहेगी और उसकी क्या रहेगी बच्चों, छोटी रहेगी। ठीक, तो इसकी कम दूरी जाएगी गेंद और इसकी गेंद ज्यादा दूरी तक जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 गणित वाली बुक। ठीक, आगे दिया है कि किस स्लाइड का कोण छोटा है, किस स्लाइड का कोण छोटा है बच्चों, तो बच्चों 6 पुस्तक की स्लाइड का कोण छोटा होगा, लिख देंगे यहाँ 6 पुस्तक का, 6 पुस्तक का स्लाइड का कोण छोटा होगा, स्लाइड का कोण क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा दो स्लाइड दे दिया है, पहला और दूसरा। ठीक, यहाँ पे कहा है ये बगीचे की दो स्लाइड है। ठीक,
आगे दिया है प्रश्न में कि कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है, कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो पक्षी बैठी है तो इस स्लाइड का कोण क्या है, बड़ा है। कोण, कोण बड़ा है, यानी इस स्लाइड का कोण बच्चों बड़ा है। देखिए यहाँ पे ये, और ये देखिए कितना छोटा है। यहाँ से भी लेंगे बच्चों तो ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा कोण। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे दिया है बच्चों, अगला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा, क्यों। अब देखिए बच्चों, छोटे बच्चे हैं तो छोटे स्लाइड पर सरकेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि गति कम रहती है बच्चों। गति कम होने के कारण बच्चे को चोट नहीं लगेगी। ठीक, और आराम से सरक जाएंगे, यानी स्लाइड पे आराम से सरक जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों यहाँ पे भी गतिविधि के प्रश्न है बच्चों। दिया है कि बदलती आकृतियां क्या है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि बनाने के लिए जरूरी सामान माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई है और साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। ठीक, ये बच्चों देखिए माचिस की तीलियां है, यूज की हुई है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि माचिस का काला हिस्सा साफ करो। यानी देखिए बच्चों, ये माचिस का एक तिल्ली है जो इस पे काला हिस्सा है, यहाँ पे बच्चों साफ करके रखा गया है। ठीक, दूसरा प्रश्न दिया है ट्यूब के छोटे टुकड़ों को काटो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा। अब देखिए बच्चों, छोटे छोटे टुकड़े 1 सेंटीमीटर का काटा गया है। ठीक, आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 3 कि दो तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की ओर अंदर डालो। अब देखिए बच्चों, दो तीली लेकर, यहाँ देखिए दो तीली लेकर क्या किया है, एक ट्यूब में डाल दिया है। ठीक, आगे चौथा प्रश्न में दिया है कि इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। और बच्चों क्या करना है, त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियां जोड़ना है। यानी दो तीलियां यहाँ जोड़ा है, एक तीली और जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा एक त्रिभुज ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया है बच्चों, इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4 5 6 भुजाओं वाली आकृतियां बनाओ। अब देखिए बच्चों, क ख ग दिया है। ठीक, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों कि इस वर्ग में, यानी इस आकृति में 4 भुजा है। ठीक, यानी 4 तीलियां हैं। यहाँ पे देखिए पंचभुज है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 तीलियां लगी है। गौ में देखिए बच्चों 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तीलियां इसमें लगी है, 5 तीलियां इसमें लगी है, 4 तीलियां इसमें लगी है। ठीक, आगे दिया है कि पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ। यानी देखिए बच्चों, जहां जहां ट्यूब डाला गया है ये सभी कोण है हमारा। ठीक, ये सभी कोण कहलाएंगे। आगे दिया है, अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। अब बच्चों देखिए, हर आकृति को, यानी 3 आकृति है, अब यहाँ से हम इस आकृति को प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे तो हमारी आकृति क्या हो जाएगी बच्चों, बदल जाएगी। ठीक, यहाँ पे बच्चों, यहाँ से हम प्रेस करेंगे इस आकृति के ऊपर से तो ये भी क्या हो जाएगी, दूसरी आकृति बन जाएगी, यानी थोड़ा फैल जाएगा ये। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर प्रेस करेंगे दबाएंगे नीचे की तरफ तो ये आकृति क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी, यानी दूसरी रूप ले लेगी। ठीक, यहाँ पे दिया है आगे, क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है। तो कहेंगे कि हाँ, क्या आता है बच्चों, बदलाव आता है। आगे दिया है बच्चों प्रश्न, यहाँ पे दिया है कि पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। ये बच्चों देखिए तालिका है, आकृति है, कोणों में बदलाव हाँ या ना। अब देखिए बच्चों, कोणों में बदलाव हाँ या ना। पहली आकृति दिया है बच्चों 6 भुजे वाली, यानी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से इस आकृति को दबाएंगे बच्चों तो क्या फैलेगा कि नहीं, तो कहेंगे कि हाँ फैलेगा, तो इसमें लिख देंगे हाँ, ये हो जाएगा हाँ। ठीक, ये भी बच्चों देखिए पंचभुज वाली आकृति है, इसको बच्चों ऊपर से प्रेस करेंगे, यहाँ से दबाएंगे तो ये आकृति क्या होगी, फैल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ। ठीक, आगे दिया है, ये बच्चों देखिए वर्ग है, यानी 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है वर्ग। तो ये बच्चों ठोस आकृति है हमारा, ये ऊपर से हम दबाएंगे ना तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा
तो किसकी आकृति बदलेगी नहीं, तो लिखेंगे नहीं। आगे दिया है बच्चों त्रिभुज। अब देखिए बच्चों त्रिभुज भी क्या है, हमारा ठोस आकृति है। यहाँ पे हम दबाएंगे तो ये आकृति फैलेगी नहीं, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे बच्चों प्रश्न दिया है आकृतियां और मीनारें क्या होती है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों को देखो। यहाँ पे बच्चों देखिए हमारी आकृति बनाई गई है, ठीक, जिसमें त्रिभुजों को देखना है। यहाँ पे देखिए बच्चों सभी में क्या है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये भी बच्चों देखिए यहाँ पे ऐसे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पर भी देखिए बच्चों त्रिभुज दिखाई दे रहा है। आगे दिया है कि बदलती आकृतियां गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि त्रिभुजों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कहेंगे कि हाँ अनुमान लगा सकते हैं बच्चों, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुज सबसे कठोर या मजबूत आकृति का होता है, ठीक, इसलिए इसका आकार आसानी से नहीं बदलता है बच्चों। यहाँ पे हम लिख देंगे इसका उत्तर, ठीक, कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है बच्चों कि अपने आसपास पता लगाओ कि त्रिभुज कहाँ कहाँ बना है, यानी किस जगह पे बना है। पुल में बना है कि ओवर ब्रिज में बना है कि स्टेडियम में बना है कि मंडी मार्केट में बना है, ठीक, उसका पता लगाओ और उसका आंसर लिखो, ठीक। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे दिया है कि कोण और समय क्या है। तो ये लड़की कह रही है जीतन तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो। ये कहती है मैं तो केवल कोण देखती हूँ, देखो जब दोनों सुइयां समकोण बनाती है तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं, ठीक, इसके अनुसार। आगे दिया है बच्चों ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती है, ठीक। आगे दिया है अब तुम कुछ और बनाओ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक समकोण बनाया है यहाँ पे, ठीक, तो हमें भी इसमें समकोण बनाना है इस घड़ी में, ठीक। तो इस पहली घड़ी में देखेंगे बच्चों, इस घड़ी में समकोण बनाना है बच्चों। तो देखिए घंटे की सुई बच्चों हम क्या करेंगे, 12 पर कर देंगे। यहाँ से बच्चों घंटे की सुई हम कहाँ कर देंगे, 12 पे, ठीक। और मिनट की सुई बच्चों कर देंगे हम 9 पे। तो देखिए बच्चों हमारा यहाँ एक समकोण बन गया, ठीक, ये हमारा एक समकोण बन गया। सेम इसी प्रकार बच्चों इस घड़ी में देखेंगे, यहाँ पे बच्चों हम घंटे की सुई 6 पे कर देंगे। घंटे की सुई बच्चों कहाँ पे कर देंगे, 6 पे। और मिनट की सुई बच्चों हम 3 पे कर देंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर समकोण बन गया, ये जो कोण बन गया बच्चों समकोण बन गया, ठीक। अगले घड़ी में देखेंगे, अगले घड़ी में बच्चों हम घंटे की सुई को 8 पे कर देंगे। कहाँ पे बच्चों, ये घंटे की जो सुई है 8 पे हो जाएगा और मिनट की सुई है बच्चों 11 पे हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा समकोण बन गया, ठीक। तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि बच्चों हमें भी साथ साथ मोटिवेशन मिलता रहे। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है, समय भी लिखो। अब देखिए बच्चों इसमें हमें बताना है किस तरह का कोण बन रहा है और समय भी लिखना है, ठीक। तो इस घड़ी में देखेंगे टाइम बच्चों और कोण भी देखना है। देखिए ये छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली सुई कहाँ पे है बच्चों, 7 पे, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक। 7 बजकर कितना मिनट हो रहा है, यानी देखिए 12 और 1 के बीच में बच्चों 5 का अंतर होता है, ठीक। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यानी बच्चों 7 बजकर 25 मिनट हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 7 बजकर 25 मिनट, ठीक। और ये बच्चों कोण जो बन रहा है क्या बन रहा है, समकोण से कम बन रहा है, यानी 90 अंश से कम बन रहा है यहाँ पे कोण, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली घड़ी में देखेंगे टाइम बच्चों, तो देखिए छोटी सुई यानी घंटे की सुई 8 पे है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे
यानी 8 बजकर कितना मिनट, 3 पे सुई है तो 3 × 5 = 15, यानी 8 बजकर 15 मिनट हो रहा है। ठीक, तो ये बच्चों कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पे, तो देखिए समकोण से अधिक कोण बन रहा है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली घड़ी को देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों घंटे वाली सुई 9 पे है, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 9, 9 बजकर कितने पे सुई है बच्चों, मिनट वाली 2 पे, तो 5×2 = 10, यानी 9 बज के 10 मिनट। ठीक, यहाँ पर भी बच्चों जो कोण बन रहा है हमारा समकोण से अधिक बन रहा है। ठीक, यानी 90 अंश से अधिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली घड़ी देखेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे घंटे वाली सुई 9 पे है, यहाँ 9 लिखेंगे, 9 बज के कितने मिनट, 5 पे, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी 9 बजकर 25 मिनट। यहाँ भी समकोण से अधिक कोण बन रहा है बच्चों। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस घड़ी में देखिए 10 पे घंटे वाली सुई है बच्चों, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और दूसरी मिनट वाली सुई बच्चों 12 पे है, यानी 10 राइट बज रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारा समकोण से कम है, यानी 90 अंश से कम कोण बन रहा है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है अगला प्रश्न, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही है, समय भी लिखो। यानी बच्चों समकोण से कम कोण बना रही है, समय भी लिखो। अब देखिए इस घड़ी में बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें क्या करना है, समकोण से कम कोण बनाना है। ठीक, तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमारी घंटे की सुई 9 पे है, घंटे की सुई कहाँ है बच्चों, 9 पे है, और बच्चों मिनट की सुई कहाँ पे है, तो 7 पे है। ठीक, यानी 9 बजकर कितना मिनट हो रहा है बच्चों, 35 मिनट। यहाँ पे लिख देंगे हम 9 बजकर कितना, 35 मिनट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो ये कोण बन रहा है ना, समकोण से कम बन रहा है कोण। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगली घड़ी में देखते हैं, यहाँ पे हम बना लेंगे। अब देखिए बच्चों घंटे की सुई हम 12 पे कर देते हैं। ठीक, और मिनट की सुई कहाँ कर देते हैं बच्चों, 10 पे, ये मिनट की सुई है बच्चों, तो यानी 12 बजे में 10 मिनट कम है। ठीक, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है बच्चों वो 90 अंश से कम, यानी समकोण से कम बन रहा है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ समय लिखेंगे बच्चों 12 बजकर कितने पर मिनट की सुई है, 10 पर, तो 10×5 = 50, यानी बच्चों 12 बज के 50 मिनट हो रहा है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली घड़ी में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे घंटे की सुई बच्चों 2 पे कर देता हूं। ठीक, और मिनट की सुई बच्चों कहाँ पे कर देंगे हम, 4 पे। यानी देखिए यहाँ पर भी जो कोण बन रहा है बच्चों हमारा समकोण से कम बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 2 बजकर कितना, 20 मिनट हो रहा है बच्चों। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे बच्चों, डिग्री घड़ी। डिग्री क्या होता है बच्चों, तो डिग्री देखिए किसी संख्या के ऊपर हम ऐसे शून्य बना देते हैं, इसको बच्चों डिग्री पढ़ते हैं। ठीक, किसी भी संख्या पे, ये जैसे मान लीजिए बच्चों 5 लिखकर इसके ऊपर ऐसे शून्य बना दिया, तो इसको हम कहेंगे 5 डिग्री। कितना है बच्चों, 5 डिग्री है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है अपू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अपू स्ट्राइक को चलाता है। अपू क्या करता है बच्चों, स्ट्राइक को चलाता है। ये अपू है, देखिए यहाँ पे स्ट्राइक पकड़ा है हाथ में, ये कह रहा है कि हूं यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है कि इस चित्र में क, ख और ग 3 बिंदु दिखाए हैं, उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है, उस रेखा को खींचो। तो रेखा कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो, डिग्री को लिखा जाता है। देखिए बच्चों
यहाँ पे लिखा है 0, यानी डिग्री लिखा है बच्चों। ठीक, देखिए इस कैरम बोर्ड में बच्चों क है, ख है, ग है। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या करना है, उस रेखा को खींचना है। ठीक, जिसे किट्टू रानी को प्राप्त करता है। तो देखिए क से स्ट्राइकर मारेगा बच्चों, तो सीधा यहाँ पे लड़ेगा आके, यानी रानी को जीत जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, सीधा क पे लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक, आंसर में यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क। ये कोण बनेगा बच्चों हमारा, और सामने से यहाँ से मारेगा बच्चों तो दूसरी दिशा में चला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर भी देखिए गतिविधि के प्रश्न दिए हुए हैं। आओ डिग्री घड़ी बनाए। डिग्री घड़ी बनाना है बच्चों। जैसे दिया है प्रश्न पहला, कागज में से एक गोला काटो, यानी किसी कागज में से बच्चों ऐसे गोले काट लेंगे। दूसरा में कहा है कि उसे आधा मोड़ दो। अब इसको आधा मोड़ देंगे, यानी बीचों बीच मोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक, तीसरा प्रश्न दिया है, उसे एक बार और चौथाई में मोड़ो, यानी बच्चों इसका चौथाई मोड़ देंगे, यहाँ से बीचों बीच मोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, उसे एक बार फिर मोड़ दो, और फिर बच्चों इसको यहाँ से हम ऐसे मोड़ देंगे, तो बच्चों हमारा ये भाग बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, पांचवा प्रश्न दिया है बच्चों कि कागज को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देगी। अब बच्चों देखिए, इस कागज को जब खोलेंगे तो हमारी ऐसी रेखाएं बन जाएगी कागज में पूरा। ठीक, आगे दिया है बच्चों, छठवां प्रश्न में दिया है, जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाओ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये केंद्र है, केंद्र से इस रेखा पे कितने अंश का कोण बना है बच्चों, तो 0 अंश का ये कोण कहलाएगा। अब यहाँ से बच्चों देखिए इधर 45 अंश का कोण है। ठीक, उसके ऊपर बच्चों 90 अंश का कोण है, फिर इसके आगे बच्चों यहाँ पे 180 अंश का कोण है, यानी इस रेखा पे बच्चों हमारा 180 अंश का कोण बनता है। ठीक, इस रेखा पे। आगे इसमें प्रश्न दिया है सातवां, उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। अब बच्चों उसको क्या करना है, गत्ते पर चिपका देना है पुराने, इस तरह। ठीक, आठवां प्रश्न में दिया है, बीच में से एक सुई बनाओ। अब देखिए बच्चों, इस केंद्र से एक सुई बना दिया है 0 डिग्री पे। ठीक, नौवां प्रश्न दिया है कि मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके। यानी बच्चों देखिए, इस केंद्र में एक ऐसा पिन लगाओ कि दोनों सुई आराम से घूम सके, चाहे तो हम लाल सुई को इधर लाए तो आसानी से आ सके। ठीक, आगे दिया है कि तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है। अब बच्चों ये तुम्हारी डिग्री घड़ी क्या है, बन के तैयार हो गई। आगे दिया है यहाँ पे, डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापना है बच्चों। पेंसिल बॉक्स क्या होता है बच्चों, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसी को पेंसिल बॉक्स कह रहा है। ठीक, तो आइए बच्चों उसको मापते हैं हम अर्ध चाप से। यानी बच्चों देखिए, यहाँ पे अर्ध चाप है, यहाँ से बच्चों इस साइड क्या है, आधा चाप है, इधर भी आधा चाप है, तो चाप से हम इसको मापेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पेंसिल बॉक्स है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समकोण देखना है, तो ये चांदे की सहायता से देखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए इसका लाइन हम मिला लेंगे, नीचे का फिर ऊपर का। देखिए यहाँ पे बच्चों हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी समकोण। इस बिंदु से इस बिंदु को ऊपर मिला देंगे। ठीक, और एक बच्चों आधार पे ऐसे रेखा खींच लेंगे 0 अंश पे। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमारा दिखा रहा है 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से चांदे को हटा लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो कोण बन गया, ये जो कोण कितने अंश का बना बच्चों, यानी कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बन गया। ठीक, यानी बच्चों देखिए पेंसिल बॉक्स के हर कॉर्नर पे
हर कॉर्नर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों हर कॉर्नर पर। ठीक, यहाँ पर भी बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे इसमें दिया है तो समकोण का माप है, क्या है बच्चों? तो 90 डिग्री है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? यानी देखिए बच्चों, प्रश्न पहला दिया है कि समकोण का आधा। समकोण का आधा क्या होता है बच्चों? आधा हम किसको बोलते हैं? तो आधा बच्चों 1/2 को बोलते हैं। ठीक, यानी 90 का आधा करेंगे तो यहां से देखिए, इसको जब हल करेंगे तो 90 गुणे 1/2, यानी 90 का आधा हो गया बच्चों 1/2। अब इसको हल करेंगे कैसे? तो देखिए, 2 एकम में 2, आ 2 चौके 8, एक बच गया बच्चों, 0 तक जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कर देंगे 10 में, तो 2 पाँचे 10, यानी 45 डिग्री आ गया बच्चों। 45 का जब 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 45 डिग्री। इसका आधा आ गया कितना बच्चों? 45 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर भी देखिए, इसका हम आधा निकालते हैं चाँदे की सहायता से। देखिए यहाँ पे सेट कर लेंगे इसे, तो देखिए बच्चों सेट हो गया। अब देखिए बच्चों, इसका हम आधा निकालेंगे, यानी 0 डिग्री है यहाँ पे, तो 0 डिग्री से चलेंगे तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, यानी 40 और 50 के बीच में यहाँ पे हमारा बच्चों हो रहा है कितना? 45 डिग्री हो रहा है बच्चों। यानी 0 डिग्री से लेके बच्चों 90 डिग्री के बीच में हमारा 45 अंश आएगा। यानी इस बिंदु पे देखिए, ये बिंदु है हमारा। ठीक, 14 को हटा लेते हैं बच्चों। देखिए, तो ये जो हमारा कोण बना बच्चों, कितने डिग्री का बना? तो 45 डिग्री का कोण बना बच्चों। ठीक, और ये पूरे कोण कितने डिग्री का है बच्चों? तो 90 डिग्री का है। ठीक, तो आइए अपने प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों, समकोण का 1/3। 1/3 क्या होता है बच्चों? तो 1/3 को 1/3 कहते हैं, यानी किसका? समकोण का। तो समकोण बच्चों हमारा 90 डिग्री का है। ठीक, 1/3 कह रहा है तो गुणे 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसको जब हल करेंगे तो 3 एकम में 3, तितली के 9, यानी बच्चों एक 0 बच गया तो 3 तर 0 चला आएगा, यानी 30 गुणे 1, यानी 30 गुणे 1 हो जाएगा। 30 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आएगा 30 डिग्री, ये निकल के आ जाएगा बच्चों। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। ठीक, ये बच्चों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है तीसरा कि समकोण का दुगुना। समकोण का दुगुना क्या होता है बच्चों? तो समकोण हमारा 90 डिग्री का है। ठीक, यानी 90 दुगुना मतलब 2 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो 90 दुना के कितना हो जाएगा? 9 दुना 18, 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइक चलना चाहिए, उस कोण का माप। यानी देखिए बच्चों, पृष्ठ 30 की बात कर रहा है, तो आइए बच्चों हम पृष्ठ 30 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पृष्ठ 30 ये है, यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, ये हमारा पृष्ठ 30 है। अब इस कोण को मापने के लिए कहा है, तो चाँदे की सहायता से बच्चों इसे माप लेंगे हम। अब इस चाँदा को बच्चों इस बिंदु पे हम सेट करेंगे। यानी बच्चों देखिए, जहां से स्ट्राइक मार रहा है, यानी किट्टू बच्चों यहाँ से स्ट्राइक मार रहा है। ठीक, और लड़ कहाँ रहा है बच्चों? इस बिंदु पे लड़ रहा है, तो इस हम रेखा पे चाँदा को सेट करेंगे। तो देखिए, स्ट्राइक यहाँ से लड़ के बच्चों रिटर्न इधर आ रहा है, तो इसकी हम चौड़ाई नापेंगे, इस दूरी को बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे 0 अंश है, 0 से लेके देखिए 10, 20, 20 से थोड़ा बहुत ऊपर है बच्चों, यानी 20 मान के चलते हैं। तो ये बच्चों 20 है, मान लेते हैं बच्चों कि ये 20 है,
तो ये भी बच्चों आधा क्या होगा, ये भी 20 होगा। ठीक, यानी दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों 20 और 20 तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर में भरेंगे, यहाँ पे जो आंसर में भरेंगे कितना भरेंगे बच्चों, 40 डिग्री। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए बच्चों गतिविधि के प्रश्न दिए गए हैं। कागज के हवाई जहाज में कोण। ठीक, तो बच्चों इस प्रश्न को क्रम से पढ़िए, जैसे जैसे कह रहा है बच्चों वैसे वैसे अपना गतिविधि करिए, यानी कागज के जहाज बनाइए, हवाई जहाज। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों योग के साथ कोण। अब देखिए रहमत योग कर रहा है, नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। तो ये बच्चों देखिए रहमत है जो हर दिन इस तरह का योग करता है जिसमें हर तरह का कोण बनता है। ठीक, आगे दिया है कि उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कि कोणों के माप का अनुमान लगाओ। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ये क्या है, समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है बच्चों, इसे 90 अंश कहेंगे। ठीक, ये देखिए बच्चों इसको अनुमान लगा सकते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, 90 अंश से अधिक है, ये 90 अंश से अधिक है, ये भी बच्चों 90 अंश से अधिक होगा। और ये बच्चों क्या है, समकोण से कम है, यानी 90 अंश से दोनों कोण कम है। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों 90 प्लस है, यानी 90 अंश से अधिक है ये कोण। ठीक, यहाँ पर भी देखिए बच्चों 90 अंश से कम कोण है ये। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि डी का खेल है, क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि तुम अपने चित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजा से उस कोण का माप बताए, अंदाजा से बताएगा बच्चों आपका दोस्त। ठीक, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अंदाजा से पता लगाए माप और डी से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे, उसके अंक सबसे कम होंगे, वही ये खेल जीतेगा। ठीक, आओ खेलें। यहाँ देखिए बच्चों कोण बनाओ, अंदाजा लगाओ, माप, अंक। अब बच्चों आपको खेलना है, उसका आपके दोस्तों द्वारा अंदाजा लगाना है, उसका माप लिखना है और यहाँ भी अंक लिखना है। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे लिखा है बच्चों यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बॉक्स में मिलेगा। मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। ये कह रहा है पक्षी कि मेरे सिर का जो ये मुकुट है बच्चों, इसको क्या करो, मापो। तो बच्चों अपने किताब पे चांदे की सहायता से इसको माप सकते हैं। ठीक, और इसका माप लिख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बच्चों हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।